नमस्कार। जीवित पुत्रिका यानी संतान को जीवन देने वाला एक व्रत जो महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए करती हैं। खासतौर से बिहार और झारखंड की माताएं इस व्रत को बेहद श्रद्धा और निष्ठा से करती हैं। स्थानीय लोक भाषा में इसे जितिया व्रत कहा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में जब सूर्य अस्तांचल में छुप रहा हो और शाम गहराने लगे, तब माताएं अपने संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से इस व्रत को पूरा करती है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 को हो रहा है, जिसका पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। 24 घंटे का निर्जल व्रत इस पुण्य भारत भूमि की शक्ति स्वरूपा माताएं ही रख सकती है। इस वीडियो में आपको व्रत से जुड़ी हर मान्यता के बारे में बताएंगे, इसलिए इसको आखिरी तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितिया के व्रत में भी छठ पूजा की तरह नहाय खाए होता है। व्रत से एक दिन पहले यानी 5 अक्टूबर को सुबह गंगा या अन्य पवित्र नदी या सरोवर में स्नान के बाद इस व्रत की पूजा का संकल्प लिया जाता है। इस दिन माताएं सिर्फ एक बार ही भोजन करती हैं और अगले दिन निर्जल उपवास रखती हैं। वैसे तो नहाय खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थानीय परंपरा के अनुसार कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया का व्रत करती हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ मेडिकल रीजंस भी हैं, जैसे व्रत को शुरू करने से पहले मछली खाने से शरीर को सोडियम मिलता है। चूंकि यह व्रत निर्जल यानी पानी की एक बूंद पिए बिना रखा जाता है, ऐसे में सोडियम डिहाइड्रेशन को रोकने में मददगार होता है। पड़ोसी देश नेपाल की माताओं के बीच में भी ये व्रत बेहद महत्वपूर्ण है। इस व्रत के देवता के रूप में जिमूत वाहन की पूजा की जाती है। जिमूत वाहन कौन थे और कैसे इस व्रत की शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। इस व्रत के महत्व और उससे जुड़ी कथाओं की बात करें तो महाभारत में एक प्रसंग आता है। युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था और उसके सीने में बदले की भावना थी। इसी भावना के साथ वो पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि वो द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को दोबारा जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया और तभी से संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए हर साल जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत मनाया जाता है। एक और पौराणिक कथा भगवान शिव से जुड़ी है। कहते हैं कि माता पार्वती ने एक स्थान पर कुछ स्त्रियों को रोते देखा तो भगवान शिव से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। ये सुनकर माता पार्वती बेहद दुखी हो गईं। उन्होंने कहा कि हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक क्या बात हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई मार्ग हो तो बताइए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जिमूत वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए संकट को टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को दोबारा जीवित कर दिया और इस कारण इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसंग में जिन जीमूत वाहन का नाम भगवान शिव ने लिया, वे गंधर्वों के राजकुमार थे। बेहद उदार और परोपकारी जीमूत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए, जहाँ मलयवती नाम की एक राजकन्या से उनकी भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन को एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। कारण पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि गरुड़ को हर रोज एक युवा नाग भोजन के लिए सौंपा जाएगा और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है। थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बेहद दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा से उसके पुत्र की रक्षा करने का वादा किया और कहा कि आज उसके स्थान पर मैं अपने आप को भोजन के रूप में गरुड़ के सामने प्रस्तुत करूंगा।
इतना कहकर जीमूतवाहन गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर लेकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वो दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुख से कराह सुनकर गरुड़ देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कहकर सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बेहद प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवताओं के संरक्षण में हूँ लेकिन दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें ठीक कर देता हूँ, और तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। तब जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो नागों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान प्रदान करें। कहते हैं कि गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान कथा को सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। और तब से पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। चील और सियार से जुड़ी एक और कथा इस व्रत में प्रचलित है। व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी हैं। कहते हैं कि एक नगर में किसी वीरान जगह पर एक पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जीवतिया का व्रत करते देखा और इस व्रत को रख लिया। जिस दिन ये व्रत था उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका शव उसी वीरान स्थान पर लाया जाता है। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया, और वहीं चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। लेकिन इस व्रत के प्रभाव से दोनों को अगला जन्म दो बहनों अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहाँ स्त्री के रूप में जन्मी चील अहिरावती राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील बनी अहिरावती ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के रूप में जन्मे सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल बुनकर उसने एक दिन कपूरावती ने अहिरावती के 7 बच्चों के सर कटवा दिए और घड़ों में बंद करके अपनी बहन के पास भिजवा दी। उसी दिन बड़ी बहन अहिरावती जीवतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोने पीटने की आवाज अब तक नहीं सुनाई दे रही। ऐसे में असलियत जानने के लिए वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन जब उसने 7 बेटों को जिंदा देखा तो वो सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। इस कथा को सुनने के बाद कपूरावती को बेहद पश्चाताप हुआ और दुख में वो अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन अहिरावती ने भगवान जीमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुंचे, और तब से जीवत्या व्रत की परंपरा आज तक निभाई जा रही है। इस व्रत से जुड़ी आस्था के साथ कुछ नियम भी हैं, और वो ये कि ये व्रत निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि एक बार ये व्रत लेने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता। ये व्रत सास से बहू को ट्रांसफर किया जाता है। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन, मन, वचन और कर्म की शुद्धता रखनी चाहिए और गृह कलेश नहीं करना चाहिए। जीवत्या व्रत के अगले दिन प्रातः काल के समय पूजा पाठ करने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। ये कथाएं और नियम लोक आस्था और श्रद्धा पर आधारित है। इस व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की रक्षा करे। नमस्कार।